दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो रिस्पेक्टेड टीचर्स, देखिए कि सीबीएसई ने एक सर्कुलर जारी किया है 1 तारीख को अप्रैल में। क्या है ये सर्कुलर? दिस इज कॉन्टिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट सीपीडी गाइडलाइन 2025। जो हम सीपीडी के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं उसके ऊपर उन्होंने गाइडलाइन जारी किया हुआ है, क्योंकि इस साल लगभग सभी लोग कंफ्यूज थे कि भाई ट्रेनिंग के जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो कैसे हमें पूरे करने हैं। एज वी नो दैट वी हैव टू कंप्लीट 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग इन वन सेशन, मतलब एक सेशन में 50 घंटे की ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इस बार सीबीएसई ने साल के शुरू में ही सब कुछ क्लियर कर दिया है कि उन 25 आवर्स में क्या क्या होना चाहिए। तो बड़ा ही अच्छा सर्कुलर है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। उन्होंने बताया है कि 20 की जो टोटल 50 आवर्स हैं, इन दैट 50 आवर्स 25 आवर्स ऑफ सीपीडी मार्क्ड थ्रू सीबीएसई गवर्नमेंट रीजनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। कि भाई जो 25 घंटे की ट्रेनिंग है, फॉर एग्जांपल दे हैव रिटन हियर 25 आवर्स 25 आवर्स बाय सीबीएसई एज पर नोटिफिकेशन। 25 घंटे की ट्रेनिंग सीबीएसई करवाएगी, चाहे सीबीएसई से रिलेटेड वट एवर द गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग करवाएंगे। एंड 25 आवर्स बाय स्कूल एज पर नोटिफिकेशन 16/2021 कि स्कूल कैसे 25 आवर्स की ट्रेनिंग करवाएगा, जो इन हाउस ट्रेनिंग हो गया या सहोदयाज की ट्रेनिंग हो गया, किस प्रकार से वो आपको कंप्लीट करने हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी चीज ये है कि पहले हम लोग क्या करते थे कि 50 आवर्स की ट्रेनिंग करते थे हम लोग, वेदर दैट इज इन हाउस ट्रेनिंग, चाहे किसी सीबीएसई पर्सनल ने करवाया हुआ है या ऑनलाइन किया हुआ है, हम सभी को काउंट करते थे। बस ट्रेनिंग दिखना चाहिए उस पे और हम उसको किस में काउंट कर लेते थे, 50 आवर्स में। बट अब ऐसा नहीं होगा। नाउ दे हैव डिवाइडेड कि जो उनके टीचर्स हैं, मींस द टीचर्स हु आर इन सीबीएसई, भाई कम से कम 3 चीजों में पारंगत होने चाहिए। दे हैव टू बी कोर वैल्यूज एंड एथिक्स। किसमें ट्रेनिंग लेनी है उनको? कोर वैल्यूज एंड एथिक्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिस एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले उन्होंने किस डोमेन पे कहा है? डोमेन नंबर 1 देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि भाई कोर वैल्यूज एंड एथिक्स। वैसे तो आप पहले किसी पे भी कर सकते हैं, बट कोर वैल्यूज एंड एथिक्स कितने आवर्स कंप्लीट होना चाहिए? 12 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग मस्ट बी कंप्लीट इन 12 कोर्स वैल्यूज एंड एथिक्स। क्या है ये कोर्स वैल्यूज एंड एथिक्स? देखिए इसमें कैसे कंप्लीट करना है, ये 12 घंटे भी कैसे कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि भाई 12 घंटे कंप्लीट करने के लिए यू विल अटेंड 2 डेज ट्रेनिंग फ्रॉम सीबीएसई और कहेंगे कि भाई ये हो गए, देखो मेरे 12 घंटे कंप्लीट हो गए। नहीं, देखिए कह रहे हैं कि 6 आवर्स की जो ट्रेनिंग होगी, इस 12 घंटे में 6 आवर की ट्रेनिंग होगी। इसका मतलब आधा 6 आवर की ट्रेनिंग होगी। दैट विल बी ऑफलाइन ऑन टॉपिक लिस्ट एनेक्सर 1 schools to register their teachers on सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल। सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल पे अपने टीचर्स की जो भी लिस्ट है वो रजिस्टर करेगा और सीबीएसई के पर्सनल आएंगे, 6 घंटे की ट्रेनिंग लेंगे। मतलब अगर कोई आएगा तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि भाई केवल 1 दिन के लिए आएगा, 6 घंटे के लिए, भाई 2 दिन के लिए भी आ सकता है। मतलब कोर वैल्यूज एंड एथिक्स पे अब ये टॉपिक कौन कौन से होंगे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। एनेक्सर 1 में अगर हम जाएंगे तो कोर वैल्यूज एंड एथिक्स के ऊपर जो जो टॉपिक्स है, देखिए यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है। कोर वैल्यूज एंड एथिक्स के ऊपर क्या क्या है? एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम 2 डेज की ट्रेनिंग होगी 12 आवर्स की। अब आप कहेंगे कि सर 12 आवर्स हमारे यहीं पे कंप्लीट हो गए। नो, इसमें 6 आवर्स ही काउंट किए जाएंगे, चाहे 2 घंटे की आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, हार्डली मैटर्स। एथिक्स एंड इंटीग्रिटी 2 डेज की, जेंडर सेंसिटिविटी इन स्कूल, मतलब इन सब के ऊपर लाइफ स्किल्स, इन ये जो भी दिया हुआ है एनेक्सर 1 में, इन सभी में डोमेन नंबर 1 से आपको ट्रेनिंग करनी है। 6 आवर्स कंप्लीट होना चाहिए। यदि आप 2 घंटे 2 दिन की भी करते हैं तो 6 6 12 हो गए, स्टिल इट विल बी काउंट एज 6 आवर्स ओनली। ये बात क्लियर होगी क्या आपको? देन 6 घंटे तो यहाँ पे पूरे हो गए भाई मेरे। अब आ गया यहाँ पे 6 आवर्स की ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई ऑनलाइन होना चाहिए चाहे ऑफलाइन, कुछ भी ऑन सिमिलर टॉपिक लिस्ट इन एनेक्सर 1 आपको दिखा दिया है कोर वैल्यूज एंड एथिक्स के ऊपर, अलाइंड विद द एनपीएसटी स्टैंडर्ड।
आगे बात समझ में। एनपीएसटी स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है ये देख लीजिए। एनपीएसटी स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, कि भाई अगर आप टीचर हैं तो ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। देयर मस्ट बी अ ट्रेनिंग और 6 आवर्स ऑफलाइन ट्रेनिंग होनी चाहिए कोर वैल्यूज एंड एथिक्स पे, और ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग होनी चाहिए कोर वैल्यूज एंड एथिक्स पे, चाहे वो आपका स्कूल करवाए चाहे ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल हो, एंड इट हैज टू बी अपडेटेड ऑन ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स ऑन ओएसिस पोर्टल। ये आपको अपडेट भी करना है, स्कूल अपडेट करेगा, वीडियोज भी अपडेट करता है कि देखो भाई हमने ट्रेनिंग करवाई अपने टीचर्स की। क्लियर हो गया क्या? 6+6 दिस विल बी फ्रॉम सीबीएसई एंड दिस विल बी फ्रॉम सयोध्या इन हाउस ट्रेनिंग या ऑनलाइन जो ट्रेनिंग्स होते हैं। भाई मान लीजिए ऑनलाइन ट्रेनिंग है जिसमें लाइफ स्किल्स एंड बेसिक स्किल्स के ऊपर 2 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं ना, ऑनलाइन जो ट्रेनिंग होती है, तो इस तरीके से करके इन सभी का मिला के कम से कम 3 बार चाहे 6 बार आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, 1-1 घंटे टोटल मिला के। इट मीन 6 आवर्स हैज टू बी कंप्लीटेड फ्रॉम देयर। दूसरा आता है आपका नॉलेज एंड प्रैक्टिस। नॉलेज एंड प्रैक्टिस क्या होता है? नॉलेज एंड प्रैक्टिस क्या है? दिस इज योर कोर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आई एम एन इंग्लिश टीचर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो भी ये एनेक्स 2 में लिखा हुआ है नॉलेज एंड प्रैक्टिस, आपको उससे रिलेटेड करना है, कुछ भी नहीं करने से काम चलेगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ भी आ जाता था, हम एनरोल कर लेते थे और हमने भी वो ट्रेनिंग कर दी, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए अगर हम इंग्लिश के हैं तो हमें इंग्लिश से रिलेटेड करना पड़ेगा, और वो कितने का होना चाहिए? 24 आवर्स में 16 आवर्स। ऑफलाइन कितना होना चाहिए? 12 आवर्स। इट मीन्स 2 दिन की ट्रेनिंग आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करेंगे, एंड इट इज मेंशन इन एनेक्शन 1। देखिए कैसे है। मैथमेटिक्स वाले मैथमेटिक्स एलिमेंट्री क्लासेस 2 डेज 12 आवर्स। साइंस का एलिमेंट्री क्लासेज ऑफ साइंस जॉयफुल मैथमेटिक्स 2 डेज 12 आवर्स। तो यहां से आप जो 16 आवर्स की ट्रेनिंग है ये सीबीएसई कंडक्ट करवाएगा, जिसमें ऑफलाइन 2 डेज की ट्रेनिंग तो होगी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो बचे हुए 4 आवर्स हैं ऑनलाइन 4 आवर्स ऑन अदर सब्जेक्ट टॉपिक, स्कूल टू बी रजिस्टर्ड द टीचर्स ऑन देयर पोर्टल, ट्रेनिंग पोर्टल पे। तो यहां से 12+4 में क्या है? अब ये जो 4 आवर्स की जो ट्रेनिंग है आपको खुद करनी पड़ेगी, या आप किसी स्कूल में जाके कीजिए, या ऑनलाइन जो सीबीएसई में अपडेटेड होता है फ्री हो गया, चाहे आपको पेड करके ट्रेनिंग करना पड़े, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। प्रोफेशनल ग्रोथ में आपका ये आ जाता है, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड नहीं, नॉलेज एंड प्रैक्टिस में। किसमें आया ये? नॉलेज एंड प्रैक्टिस में। नॉलेज इट मींस द सब्जेक्ट विच यू आर टीचिंग। इसके बाद आता है आपका 8 आवर्स। अब 8 आवर्स में 2 पार्ट्स में इन्होंने डिवाइड किया है। 6 आवर्स ऑफलाइन, 6 आवर्स ऑफलाइन, मतलब 1 दिन की ट्रेनिंग आपने ऑफलाइन लेनी पड़ेगी, चाहे ये सहोदया स्कूल मिलके करवा रहे हो, चाहे इंटर स्कूल हो गया, चाहे कोई रिसोर्स पर्सन फ्रॉम सीबीएसई करवा रहा है, और 2 आवर्स की ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी बाय स्कूल ग्रुप, और दैट हैज टू बी सेटिस्फाई एनपीएसटी। ठीक है ना। नॉलेज एंड प्रैक्टिस अपडेट ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स ऑन ओएसिस पोर्टल, वही वाली सेम, कि भाई 2 आवर्स की जो ट्रेनिंग आपकी बच गई है, ये बताया ना मैंने। 6 आवर्स तो आपने ऑफलाइन कर ली, चाहे ऑनलाइन भी कर सकते हैं, 6 आवर्स की होनी चाहिए, और जो 2 आवर्स की ट्रेनिंग बचेगी वो एनेक्शन नंबर 2 में ये जो टॉपिक्स है आप किसके ऊपर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यू हैव कंप्लीटेड ऑल द ट्रेनिंग्स, तो 2 घंटे की बची है तो आप एक्टिविटी लर्निंग पे भी कर सकते हैं, ठीक है, आर्ट इंटीग्रिटी पे भी कर सकते हैं, ठीक है, क्रिटिकल क्रिएटिव थिंकिंग, इन सब के ऊपर भी कर सकते हैं। बट बीइंग अ टीचर ऑफ इंग्लिश यू कैन नॉट डू ऑन बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एनवायरमेंटल स्टडीज। समझ में आ रही है क्या बात? ठीक है जी। नेक्स्ट, अब हमारे कितने घंटे पूरे हो गए? 36 आवर्स। अब रह गया 14 आवर्स। 14 hours of professional growth and development. Professional growth and development, for example, you are a teacher, तो टीचर से रिलेटेड चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया, थ्योरी ऑफ नॉलेज हो गया, हैप्पी क्लासरूम हो गया, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया। बीइंग अ टीचर यू मस्ट बी अवेयर कि इन सब चीजों को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे बताएंगे, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या होती है, करिकुलम फ्रेमवर्क क्या होता है, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग आप जो करेंगे 14 आवर्स का रखा गया है, जिसमें 3 आवर्स ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। प्रोग्राम्स फ्रॉम द लिस्ट एनेक्स 3 एंड स्कूल्स टू रजिस्टर देयर टीचर्स ऑन सीबीएसई ट्रेनिंग पोर्टल। बात समझ में आ गई? 3 घंटे की ये ट्रेनिंग करनी है,
अगर मान लीजिए ऑफलाइन ट्रेनिंग हो रही है तो ऑफलाइन ट्रेनिंग होगी, तो एक मान लीजिए आपने एक दिन की ट्रेनिंग करी, ये तो 6 घंटे हो गए, तो आप बोलोगे सर हम 6 घंटे ये काउंट करें क्या? नहीं नहीं नहीं, इसमें आपके 3 घंटे ही काउंट किए जाएंगे। मेक इट वेरी मच क्लियर। और स्ट्रेस मैनेजमेंट, फिर से मान लीजिए कहीं पे ट्रेनिंग हो रही है, अगेन यू आर गोइंग देयर, फिर बोलेंगे कि भाई 6 घंटे में ये काउंट कर लूं क्या अपना? नहीं, इसमें आपके 3 घंटे ही काउंट होंगे, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए चाहे ऑफलाइन। सीबीएसई जो करवाएगी, मान लीजिए इस प्रकार के जो कोर्सेज हैं, आपने 1 घंटे की हैप्पी क्लासरूम कर लिया, 1 घंटे का स्ट्रेस मैनेजमेंट कर लिया, 1 घंटे का क्लासरूम मैनेजमेंट, 3 घंटे हो गए, तो वो वहां से भी वैलिड हो सकता है। बोथ चैनल्स आर ओपन, ऑनलाइन और ऑफलाइन। समझ में आ रही है बात कि भाई आप पे नहीं करना चाहते, भाई 3 ही घंटे पूरे करने हैं, 3 ही घंटे समझने हैं आपको, सो यू कैन डू इट ऑनलाइन। जब सीबीएसई ऑनलाइन आपको शो करेगी ऑन देयर पोर्टल, तो आप एक एक करके 3 ट्रेनिंग ऐसे ले सकते हैं। 3 घंटे यहां से पूरे हो गए, नाउ इट इज लेफ्ट विथ 11 आवर्स। अब ये जो 11 आवर्स है, दे हैव क्लियरली मेंशन, यहाँ पे बहुत ज्यादा छूट दी गई है, online or offline on topics that except 3 or the other topics aligned with NPST, professional growth and development. Following academic activities by teacher or principal can also be counted in this as CPD. क्या क्या काउंट करेंगे वो लोग? उन्होंने कहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन इवेल्युएशन ड्यूटीज एज एग्जामिनर, आपकी ड्यूटी लगी हुई एग्जामिनर में, एएचई में, एचई में, फॉर द ड्यूटी, तो जो भी चेकिंग में ड्यूटी लगी होती है बोर्ड एग्जाम्स के, उनके 6 आवर्स काउंट किए जा सकते हैं। आ रही ना बात समझ में? उनको डायरेक्ट यहां से 6 आवर्स मिल जाएगा, तो जो दोज हु आर चेकिंग पेपर्स, जो पेपर चेक कर रहे हैं चाहे बना रहे हैं, उनकी तो हो गई मौज, 6 आवर्स फ्री में मिल जाएंगे उनको। एसक्यूपी मार्किंग स्कीम, ये सारी चीजें जो डेवलप कर रहा है, रिसोर्स मटेरियल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर बोर्ड्स, उनके 3 आवर्स, एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन क्लासरूम, mentoring or guiding fellow teachers, writing reflective journals, writing blogs, teaching। यहाँ से कोई अगर आप काम करते हैं, स्कूल आपको सर्टिफिकेट देगा, वो भी आपके 2 घंटे में काउंट किए जाएंगे। देन अगेन एंगेज फॉर आरपी फॉर कंडक्टिंग सीबीएसई सीबीपीज। मान लीजिए अगर कोई रिसोर्स पर्सन है एंड ही हैज कंडक्टेड सीबीएसई ट्रेनिंग, तो उनकी 3 घंटे की ट्रेनिंग की जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने 2 दिन की ट्रेनिंग दे दी, इन हाउस ट्रेनिंग दे दी, चाहे सौदिया दे दिया, तो 2 दिन उनकी ट्रेनिंग में काउंट किया जाएगा। नो, ओनली 3 आवर्स विल बी कंडक्टेड। इस तरीके से तो वो 4 ट्रेनिंग करेंगे, तो 2 दिन की 4 ट्रेनिंग करेंगे, तो 48 घंटे उनके पूरे करके कहेंगे हमने तो सारी ट्रेनिंग कर ली। नो, अगेन इवन दे आर प्रिंसिपल और आरपीज दे हैव टू फॉलो दीज 3 स्टैंडर्ड्स। ठीक है ना, तीनों में खड़े उतरने चाहिए। इंटेग्रिटी, टेक्नोलॉजी इन टीचिंग एंड प्रोफेशनल पार्टिसिपेशन इन सीबीएसई नेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अगर हम सीबीएसई की कोई कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अगेन इसमें 3 आवर्स ही काउंट किए जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट चलिए। तो यहां से ये आपके कितने घंटे पूरे हो जाएंगे? दीज 14 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग विल बी कंप्लीटेड। लेकिन इनमें से कोई भी कुछ भी नहीं करता है, तो अगेन दे हैव दीज थिंग्स। विद्या व्यूइंग डी, वो कहां से अपनी ट्रेनिंग पूरा करेंगे? व्यूइंग डीडी पीएम, ई विद्या चैनल, सीबीएसई 15 या ऑनलाइन सेशंस, एकलव्य वाला 30 स्टेम एजुकेशन, ये सारे यहां से अटेंड करके अपनी ट्रेनिंग आवर्स कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, स्कूल मस्ट अडहियर टू द डायरेक्शंस इशूड बाय अफिलिएशन नोटिफिकेशन। कह रहा है स्कूल को ये फॉलो करना पड़ेगा, जो भी ट्रेनिंग देने जाएंगे, वेदर दे आर टीचर्स, प्रिंसिपल्स, स्कूल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल, उनको रोक नहीं सकता। ठीक है, दे हैव टू फॉलो। ना सैलरी में से कोई डिडक्शन भी नहीं कर सकते, या लीव मार्क करेंगे, भाई तुम ट्रेनिंग देने जा रहे हो तो आज तो तुम्हारी लीव लगेगी, वहां से जाके तुम पैसे लो। नो, वो भी उनकी प्रेजेंट मार्क की जाएगी। ठीक है, और कोई सैलरी डिडक्शन नहीं किया जाएगा। और दे हैव टू रिलीव दैट पर्टिकुलर टीचर, प्रिंसिपल, ये क्लियर मेंशन किया हुआ है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। CBP's options will be available in domain-wise categories, manner and portal as mentioned in the annexures referred herein. Schools are requested to note content of this notice for compliance. It must be compliant कि जो भी गाइडलाइन दी जा रही है उसका पालना किया जाएगा बड़े शिद्दत से। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि हमारे सभी जो टीचर
गुरुजन लोग हैं, सभी को ये शिक्षा मिले, सभी लोग ध्यान से समझे कि सीबीएसई जो ट्रेनिंग करवाना चाह रहा है किस प्रकार से आगे हमें ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन कुछ भी देख लिया, अभी आपने कंप्लीट किया था, स्क्रॉल कर लिया, खाली फॉर्मेलिटीज कर ली। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दैट। यू हैव टू फॉलो दिस डोमेन्स, कोर वैल्यूज एंड एथिक्स 12 आवर्स, 24 आवर्स एंड 14 आवर्स। इन अलग अलग क्षेत्रों से आपको ट्रेनिंग आवर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, और आगे की नोटिफिकेशन यदि आप चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।